पीएम मोदी की सभा के बाद गदगद हुए बीजेपी के कार्यकर्ता। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अब जयपुर में हुई सभा से एक बार बात साफ हो गई है कि परिवर्तन तय है। पीएम मोदी की सभा को लेकर बीजेपी नेताओं ने कहा कि जिस तरह का जन सैलाब उमड़ रहा है उससे एक बात साफ है कि राजस्थान में परिवर्तन होकर रहेगा। मोदी की सभा के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, विधायक दीप्ति माहेश्वरी से हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार ने की खास बातचीत। आज पीएम मोदी की ऐतिहासिक सभा हुई और इस सभा को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने कई नवाचार किए गए। ग्रांड वेलकम किया गया, दोनों तरफ से पुष्प वर्षा की गई। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं। शेखावत जी, आज इस सभा के मायने क्या निकालते हैं? देखिए, परिवर्तन का संकल्प लेकर के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो 4 हिस्सों से यात्रा राजस्थान भर में निकली थी और उस यात्रा ने जिस तरह से एक ऐतिहासिक ऊर्जा राजस्थान के मतदाताओं में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में सृजित की और परिवर्तन का शंखनाद जिस तरह से राजस्थान के सभी 200 विधानसभाओं में गूंजा, आज उस शंखनाद को एक विस्फोट के रूप में परिवर्तित करने की ऊर्जा प्रदान करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी राजस्थान आए थे। विषय और भी प्रासंगिक इसलिए हुआ कि आज ऐसे पवित्र दिन आए जब तेजादशमी का दिन था, जब बाबा रामदेव जी का दशम का मेला भरा हुआ था, जब जल झूलनी एकादशी का उत्सव पूरे प्रदेश भर में मनाए जा रहे थे। उस समय देश भर की मातृशक्ति को एक नया वंदन अभिनंदन करते हुए उनको नई ताकत प्रदान करके देश का परचम G20 की अद्भुत सफलता के बाद दुनिया भर में फहराने और भारत के झंडे का सम्मान चांद तक पहुंचाने के बाद मोदी जी जो जयपुर में आए थे, तो निश्चित ही शौर्य और संस्कृति की इस धरती पर इस तरह का सम्मान लाजमी था। जिस तरह के पलक पावड़े बिछा करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मातृशक्ति ने जिस ऊर्जा उत्साह के साथ में स्वागत किया और जिस अपार संख्या में सब कुछ छूट गया था, सब कुछ छोटा हो गया था, सारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक जिस तरह से लोग आए, ये परिवर्तन का संकेत नहीं, परिवर्तन का शंखनाद है। और मैं ये मानता हूँ कि आज के बाद में ये जनता राजस्थान की समझ लेगी और कांग्रेस पार्टी भी समझ लेगी कि अब परिवर्तन अवश्यंभावी है। सीपी जोशी साथ जुड़े हुए हैं। जोशी जी, मोदी कह रहे हैं गारंटी है, मोदी का नाम मतलब काम की गारंटी। निश्चित रूप से मोदी जी ने जो कहा वो किया। उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। वो सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए लोग मोदी को चुनते हैं। ये 2014 के बाद से अब तक सिर्फ चुनाव का इंतजार नहीं किया। पहले दिन से, जब से देश में प्रधान सेवक के रूप में पदासीन हुए, तब से ही इस देश के गरीब कल्याण से लेकर राष्ट्र उत्थान तक अनेक काम ऐसे किए जो देश की आज़ादी से लेकर अब तक लोग उसका इंतजार कर रहे थे, जिसको असंभव मान रहे थे। वो काम भी नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूरा किया। और ये नारी बंधन अधिनियम, ये निश्चित रूप से कई वर्षों से लंबित था। देश की आबादी का 50% भागीदारी वाली मातृशक्ति को एक ये बिल लाकर उनको एक अधिकार दिया है, क्योंकि नारी को सनातन में हमेशा बराबर का दर्जा नहीं, ऊंचा दर्जा दिया गया है और उनको सम्मान देने का काम पहली बार किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी को ने किया है। और आज देख रहे, मुझे कई राजनीतिक पंडितों ने कहा कि सीपी जोशी क्या मूर्खता कर रहे हो, 25 तारीख को कार्यक्रम कर रहे हो, जिस दिन तेजादशमी है, जिस दिन रामदेव जी का जन्मदिन है, जिस दिन जलजूलनी का मेला है, गांव-गांव में धार्मिक कार्यक्रम है और आप कैसे लोग आएंगे? मैंने कहा, यह धर्म युद्ध है और सनातन को खत्म करने वालों के साथ लड़ाई का युद्ध है और उसके वाहक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। यह अटूट विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति आज जो देखा है आपने, जन सैलाब उमड़ा है। ये ना कोई नरेगा के हमारे श्रमिक भाई बहन थे, या ना कोई हमारी आशा बहनें थी, ना कोई आंगनबाड़ी की बहनें थी। ये ऑर्गेनिक लोग हैं, स्वतः अपने आदरणीय लोकप्रिय नेता को वंदन अभिनंदन के लिए यहाँ आए थे। इधर भारतीय जनता पार्टी के हमने बात की केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से, सीपी जोशी से। उन्होंने कहा कि आज जो नज़ारा देखने को मिला है सभा में, वो निश्चित रूप से परिवर्तन लाएगा। ये महासंकल्प है, परिवर्तन राजस्थान में हर हाल में होकर रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।